तो गाइस पिछले वीडियो में बहुत ही दुख के साथ हमें हिबिचिगो को अलविदा कहना पड़ा और जो फुनामोशी था उसका भी गेम बच चुका है। लेकिन अब शायद बैटल अराओमी के साथ होने वाला है जो काफी ज्यादा क्रेजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस फुनामोशी के डिफीट के 2 दिन बाद ना किरेगाकुरे से रिलीफ सप्लाईज विलेज में पहुंच जाती है। अब विलेजेस में फूड और जरूरी सामान आने लग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन अभी भी डेंकी और इवाबे को लेकर के होती है। किसी को भी पता नहीं था कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं, लेकिन मेटरली अभी भी होप नहीं छोड़ता है। वो टीम 7 के साथ मिल करके उन्हें ढूंढने लग जाता है, लेकिन ढूंढते वक्त उन्हें एक इंजर्ड फुनातो सोल्जर भी मिलता है। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन टीम उसे विलेज ले आती है। सारदा उनका ट्रीटमेंट भी कर रही होती है। ये देख करके बुंटान गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि ये फुनामोशी का आदमी है, इसी लोगों ने कागुरा को मारा था, इसे बचाने की जरूरत क्या है। लेकिन विलेज के कई लोग भी बुंटान की बात से एग्री कर रहे थे। उन्हें भी फुनातो से नफरत हो चुकी थी, लेकिन सारदा शांत होकर बोलती कि शायद इसके पास डेंकी और इवाबे की इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए इसे बचाना जरूरी है। लेकिन बोरुतो बोलता है कि कागुरा का बदला हम ले चुके हैं। तब बुंटान उदास होकर पूछती है लेकिन किस कीमत पर, क्योंकि कागुरा और हिबिचिगो दोनों चले गए। तो कवाकी बोलता है वॉर में कैजुअलिटी होती ही है, ये सच है। तो बुंटान बोलती है कि अराओमी अभी भी जिंदा है, मतलब वॉर अभी खत्म नहीं हुई। हमें किरेगाकुरे की आर्मी के साथ ज्वाइन करना चाहिए, और अगर डेंकी और इवाबे जिंदा होते तो फुनाटो उन्हें होस्टेज बना करके डील करते। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए बुंटान को लग रहा था कि शायद ही वो लोग दोनों मारे जा चुके हैं। लेकिन सारदा रिक्वेस्ट करती है कि बस एक दिन और रुकते हैं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बुंटान मान जाती है। फिर सारदा कागुरा के ग्रेव के पास बोरुतो से मिलती है। बोरुतो बोलता है कि मुझे लगा था कि फुनामोशी को हराकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सारदा बोलती कैप्टन होने के नाते हिबिचिगो की डेथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर दोनों एक बात पर एग्री करते हैं कि कागुरा खुश होता क्योंकि हम विलेज को बचा पाए हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब डेंकी और इवाबे को ढूंढ कर घर वापस ले आएंगे। अगले दिन यामामे और इवाना क्योहो से कहते हैं तुम हमारे विलेज में ही रह जाओ। पहली बार किसी ने क्योहो को अपना घर ऑफर किया था। तो बुंटान कागुरा और हिबिचिगो की ग्रेव पर जाती है और बोलती है कागुरा तुम्हारी पेटिशंस की वजह से हम सबको ऑफिशियली माफ कर दिया गया है और अब हम जिंदा हैं। इसी वक्त दूर से डेंकी और इवाबे चलते हुए नजर आते हैं। बेचारा मेटल की होप्स टूटने ही वाली थी, तभी उसके सामने उसके टीम में सच में वापस आ जाते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तो विलेज में खाना खाते हुए दोनों अपनी कहानी बताते हैं कि एक फुनातो सोल्जर्स उन्हें मारना चाहता था, लेकिन जब फुनामोशी को पता चला कि ये दोनों बच्चों के लिए फूड कलेक्ट कर रहे थे तो उसने उन्हें सिर्फ बांध दिया था, मारा नहीं। तो जब फुनामोशी की डेथ की न्यूज सुनकर भाग गए, तब इवाबे ने अर्थ रिलीज का यूज करके अपनी रस्सी को काट दी और दोनों वहाँ से भाग निकले। तो सब लोग सोचने लग जाते हैं कि फुनामोशी ने इन्हें क्यों नहीं मारा, या फिर वो लोग तो होस्टेज बना सकते थे। तो बोरुतो को भी ये बात अजीब लगती है। सारदा बोलती है कि कल सुबह जल्दी हमें निकलना है, इसलिए सब लोग जल्दी सो जाओ। लेकिन बोरुतो चुपके से स्काउटिंग के लिए निकल जाता है। तो उधर क्योहो इवाना और यामामे को बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बुंटान के साथ रहना है। लेकिन रात में बोरुतो पर अचानक ही हमला हो जाता है, और वो पता है हमला कौन करता है? गोकाई एक्चुअली बोरुतो को एक ट्रैप में ले जाता है जहाँ कोई और उस पर पॉइजन ब्लो डार्ट से अटैक करता है, और फिर बोरुतो गोकाई को भी बड़े आराम से हरा देता है और वो अलार्म सिस्टम में जाकर के गिर जाता है, जिससे उसके साथ ही अलर्ट हो जाते हैं। फिर बोरुतो देखता है कि दूसरा अटैकर्स कोई और नहीं बल्कि कोबुना है। लेकिन ये कोबुना यहाँ क्या कर रहा है? खैर कोबुना बोलता है कि मैं अपने फादर का बदला लेने के लिए आया हूँ। एक्चुअली उसके फादर और कोई नहीं बल्कि फुनामोशी थे। फिर ये सुन करके बोरुतो चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपनी और बुंटान के बदले वाली फीलिंग्स याद आने लग जाती है। तभी सारदा टाइम पर पहुंच जाती है और बोरुतो को बचा लेती है। गोकाई और कोबुना वहां से भाग जाते हैं। बोरुतो सबको बताता है कि वो लड़का कोबुना था और वो फुनामोशी का बेटा है। फिर कवाकी बोलता है कि तुम उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसी बात पर बोरुतो और कवाकी की बहस होने लग जाती है। तो मीज़की बोलता है कि कवाकी तुम हमेशा अपनी फीलिंग से सीधा बोल देते हो, लेकिन मुझे ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। फिर कवाकी बोलता है कि तुम्हारा भी अपना तरीका होगा, बस मेरे जैसा एग्रेसिव नहीं है क्योंकि तुम बोरुतो को बहुत ही टाइम से जानते हो। फिर सभी लोग विलेज लौट आते हैं और कैप्चर्ड फुनातो सोल्जर से सवाल करने की तैयारी करते हैं। बोरुतो कोबुना के बारे में बताता है। फिर सभी लोग बदले के बारे में बात करने लग जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि अगर फाइट बंद कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर फाइट चलती रही तो और भी लोग बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। तभी कैप्चर्ड फुनातो सोल्जर हंसने लगता है और बोलता है कि बोरुतो तुम तो फुनामोशी से पहले ही फुनातो के दुश्मन बन चुके
चुके थे क्योंकि तुमने सेरेन को इंजर्ड कर दिया था और सेरेन का छोटा भाई है इकादा। ये सच सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा एंड में ट्विस्ट था, लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर।